नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राम एसएन एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं हजारों बच्चों का उनको नमस्कार करता हूं, उनका अभिवादन करता हूं। साथियों, हम सब के लिए बहुत सारी दो खुशखबरी हैं हजारों बच्चों के लिए। एक तो खुशखबरी है नर्सिंग ऑफिसर जो भविष्य के बनने जा रहे हैं सेंटर में, उनके लिए, और एक उत्तर प्रदेश में जो बच्चे नर्सिंग ऑफिसर बनना चाह रहे हैं यूपीएनएचएम के लिए। सबसे पहले तो साथियों, आज की जो चर्चा करूंगा वो सबसे पहले नोट सेट के बारे में चर्चा करते हैं। नोट सेट का जो बम्पर वैकेंसी आई है, नोट सेट 2021, साथियों आगाज हो चुका है। आप उठो, जागो और लड़ो, और जब तक मैदान मत छोड़ो जब तक आप जीत नहीं जाते। रेगुलर स्टडी ही जीवन में आपको सफलता दिला सकती है। साथियों, ज़्यादा समय नहीं लेके और 1 मिनट के लिए मैं अपनी बात खत्म करके उसके बाद में हम पेपर का पैटर्न देखते हैं। आज जो हम पैटर्न देखना चाह रहे हैं, जिन लोगों के ख्वाब 70 से 80 हज़ार पर मंथ कमाने के हैं, उन लोगों को जरूर सुनना चाहिए। आज नंबर ऑफ वैकेंसी जो है साथियों, वो हैं अपने पास, देखा जाए एक मोटा एक विश्लेषण किया जाए तो बहुत सारी वैकेंसी आई है। कम से कम 6 से 7 हज़ार वैकेंसी मैं मान के चल रहा हूँ नोट सेट के अंदर, कम से कम 6 से 7 हज़ार वैकेंसी। और इसका पेपर का जो पैटर्न ये कहता है कि इसमें 200 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे सर? 200 क्वेश्चन है बेटा। और 200 क्वेश्चनों को हम मोटा यदि देखें, जिसमें से 180 क्वेश्चन नर्सिंग के हैं और 20 क्वेश्चन अदर सब्जेक्ट के हैं। 20 क्वेश्चन जैसे कुछ जीके का आया है, जीके भी एक जनरल जीके आता है जो रेगुलर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो उसके माध्यम से आप जीके कवर कर देंगे। आपको रेगुलर जनरल नॉलेज की बातें याद हैं, आपको आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आप जीके कर देंगे। ऐसा कोई टफ जीके वहां आने वाला नहीं है, आप पिछले पेपर का अध्ययन करेंगे तो। उसके साथ साथ ही साथियों कुछ क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, मैथमेटिक्स के हैं, बट सबसे ज्यादा जो है वो 180 क्वेश्चन है बेटा, वो है नर्सिंग के। नर्सिंग में भी सबसे ज्यादा आप लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि बहुत पता नहीं किस टाइप का पेपर आएगा, कैसा पेपर आएगा। अब आपको देखना चाहिए कि 2000 नोट से 2020 का पेपर अभी मैं सोल्व करवाने वाला हूं। आपको खुद को आइडिया हो जाएगा कि वाकई पेपर का लेवल क्या है। कहने का मीन्स आप 2 से लगातार आप 4 से 5 साल का पेपर उठाएंगे आप नोट्स दिल्ली एम्स का, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि दिल्ली एम्स वाकई अच्छा पेपर देती है। दिल्ली एम्स को जो पेपर दे चुके हैं उन सब लोगों को, बच्चों को पता है कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर पेपर देती है और बहुत ही जबरदस्त पेपर देते हैं दिल्ली एम्स। इसलिए मेरा मानना कि घबराने की जरूरत नहीं है। और आप सोच रहे हैं 1 महीना हम क्या करें, कुछ नहीं है। आप लगातार स्टडी पर फोकस करते रहें, आपको लगातार मंजिल मिलेगी। तो मैंने क्या कहा साथियों, मैंने कहा उसमें से भी सबसे ज्यादा विश्लेषण करें हम तो आपको कम से कम 80 क्वेश्चन बेसिक के मिलेंगे। ऐसा नहीं पूरी एंक्लस में गए, 80 क्वेश्चन बेसिक के मिलेंगे, जिसमें से जिस बच्चे ने पीआर और टारगेट हाई को अच्छे से पढ़ा है, आपको मैं कह रहा हूं बहुत कुछ फायदा होगा। 80 क्वेश्चन तो आपको यहां से मिल जाएंगे बेसिक से कम 100 क्वेश्चन आपके प्रायोरिटी बेस होंगे। ऐसा नहीं कि पूरी प्रायोरिटी बेस होंगे, पूरी टफ के पेपर होंगे। हालांकि कई क्वेश्चन टफ भी आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे क्वेश्चन पेपर टफ आएंगे, इसलिए घबराने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। अब हम जो चर्चा करेंगे इस वक्त वो नोट से 2020 पेपर को लेकर डिस्कशन करने वाले हैं, ताकि पिछला पेपर देखेंगे तो आगे का पेपर का अनुभव होगा। और दूसरा, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर बार एग्जाम में, तो वो भी अल्टीमेटली फायदा होगा। और तीसरा सबसे अच्छा फायदा होगा कि आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कि वाकई ही पेपर का पैटर्न क्या है। तो देखिए, सबसे पहले पेपर का जो पैटर्न है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए साथियों, जो 70,000 60,000 कमाने वाले जो बच्चे हैं, उनका जो मंजिल है या उनका जो जुनून है वो डबल हो जाना चाहिए। इस वक्त देख कर ही करंट लगना चाहिए सीने में कि बस मुझे करना है और मुझे जॉब पानी है। साथियों, सबसे पहले क्वेश्चन को लेकर डिस्कशन करते हैं। देखिए, आप पहला क्वेश्चन देखिए जो पिछली बार नोट से 2020 में था। ये क्वेश्चन आप पिछला पेपर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। देखो क्वेश्चन को पढ़िए। द नीडल इन द इमेज यूज फॉर। आप नीडल की इमेज को देखकर बताइए कि ये नीडल किस काम में यूज लेते हैं, आपको देखना चाहिए। पहला कह रहा है बेटा बोन मेरो बायोप्सी में, दूसरा कह रहा है बेटा जी बोन मेरो बायोप्सी नहीं तो सर लैप्रोस्कोपी प्रोसीजर में, देन बेटा कह रहा है लंबर पंचर में हम इस प्रकार की नीडल का यूज करते हैं, देन बेटा ब्लड सैंपलिंग में हम यूज करते हैं।
क्वेश्चन को आराम से देखो, आराम से पढ़ो। पिछली बार नोट से 2020 में ये क्वेश्चन था, नोट से 2020 में, और आराम से देखना चाहिए आप लोगों को कि इमेज को देखकर बताइए कि किस काम में ये निडल यूज में लेते हैं। सबसे पहले कहा बोन मैरो बायोप्सी में, लैप्रोस्कोपी प्रोसीजरों में, लंबर पंचर में और ब्लड सैंपलिंग में। देखो बेटा जी, एक्चुअली जो बात है कि इस निडल को हम यूज करते हैं वो करते हैं सीधा, क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, सीधा आंसर भी दे देता हूं मैं यहां, लैप्रोस्कोपी प्रोसीजर में यूज करते हैं सबसे पहले। अब हमें जानने की जरूरत है कि लैप्रोस्कोपी प्रोसीजर क्या है। तो आपको कहना है बेटा लैप्रोस्कोपी प्रोसीजर के बारे में, एक ऐसा प्रोसीजर जिसमें मिनिमम कट लगते हैं, और मिनिमम कट जिसमें लगाते हैं उस प्रोसीजर का नाम है बेटा लैप्रोस्कोपी प्रोसीजर। कहने का मतलब मिनिमम इंसिजन करते हैं, स्किन में मिनिमम इंसिजन लगाते हैं, और मिनिमम इंसिजन बेटा जिसमें लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा जी, लैप्रोस्कोपी प्रोसीजर। पहली बात, जैसे गायनोकोलॉजिकल के आपके प्रोसीजर हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके एब्डोमेन के कुछ प्रोसीजर हैं जिनके अंदर हम लैप्रोस्कोपी एग्जामिनेशन लैप्रोस्कोपी प्रोसीजर कर सकते हैं, सॉरी। तो आपको कहना है कि लैप्रोस्कोपी प्रोसीजर का मीनिंग क्या है। कहने का मीन्स आपको सीधा सीधा बताना कि ऐसा प्रोसीजर जिसके अंदर मिनिमम कट लगता है और मिनिमम इंसिजन लगाते हैं, बेटा उसको हम कहते हैं लैप्रोस्कोपी प्रोसीजर। सबसे अच्छी बात। और दूसरी बात आपको कहना है कि सर कम से कम इस निडल की जो लेंथ है वो होती है बेटा 120 mm से, बहुत इंपॉर्टेंट है, 120 mm से 150 mm। ये आपकी कौन सी निडल होती है, लैप्रोस्कोपी प्रोसीजर में यूज करने वाली निडल होती है। ओके, देन सर लंबर पंचर की कैसी निडल होगी, ब्लड सैंपल की कैसी निडल होगी, बोन मेरो की कैसी निडल होगी। आओ इस सब के बारे में भी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एग्जाम के अकॉर्डिंग, ताकि हमें कुछ आइडिया हो मोटा मोटा। देखिए बेटा, ये जो निडल है वो यूज करते हैं बेटा लंबर पंचर की। अच्छे से पढ़ लेना, ध्यान से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि आपको पता है पिछली बार लैप्रोस्कोपी निडल का पूछा गया है। तो आपको ऐसे पूछ लेगा कि आइडेंटिफाई, डायग्राम को आइडेंटिफाई कीजिए किसकी निडल है। तो आपको कहना है बेटा लंबर पंचर की निडल है ये वाली है लंबर पंचर की, और ये वाली हम यूज करते हैं, वो यूज करते हैं बेटा बोन मेरो बायोप्सी में, याद रखना। और बोन मेरो बायोप्सी के जो निडल यूज करते हैं बीएमटी में, बोन मेरो बायोप्सी में जो यूज करते हैं बेटा, उसके अंदर आपको यूज कहना है कि बोन मेरो बायोप्सी में यूज करते हैं उस निडल की पहचान क्या है। आगे से होलो थिक होगी बेटा, ध्यान रखना, होलो थिक। क्यों? क्योंकि इसके अंदर टिश्यू का सैंपल लेके आना है, वापस कैसे ना, तो होलो होगी वो निडल। पहचान करने का क्या तरीका है बेटा, होलो होगी वो निडल, ठीक है। तो ये जो है वो बोन मेरो बायोप्सी की जो निडल है वो ये है बोन मेरो बायोप्सी की निडल। ओके, उसके साथ साथ ये जो निडल है वो कौन सी है बेटा, ये है ब्लड सैंपलिंग की निडल। आपको डायग्राम देके पूछा जा सकता है सेम, ठीक है, कि आइडेंटिफाई कीजिए हम क्या कर रहे हैं प्रोसीजर। तो ब्लड को सैंपल ले रहे हैं, ब्लड का सैंपल ले रहे हैं, और इसका मतलब आपको इस प्रकार की निडल आपको दिखाई दे तो आपको पहचानना है बेटा ये है कौन सी निडल, ये है बेटा ब्लड सैंपलिंग की निडल है। ये लो, 4 प्रकार की निडल को मैंने आइडेंटिफाई करवा दिया, आपको कभी गलती नहीं करना, ठीक है। कम से कम आपको 10 से 15 क्वेश्चन डायग्राम बेस के मिलेंगे। इसका मतलब सबसे ज्यादा आपको फोकस करना चाहिए डायग्राम के बेस के क्वेश्चनों पर भी, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने कहा कि सर लैप्रोस्कोपी प्रोसीजर में यूज की जाती जो निडल है उसको आइडेंटिफाई किया हमने। उसके साथ साथ हमने देखा कि लैप्रोस्कोपी प्रोसीजर होता क्या है, उसके साथ साथ देखा उस निडल की लेंथ क्या है। उसके बाद में हमने आइडेंटिफाई किया कि लंबर पंचर की निडल कैसी होगी, बोन मेरो बायोप्सी की निडल कैसी होगी, ब्लड सैंपलिंग की निडल कैसी होगी, तीनों के बारे में। दूसरी बात कि ब्लड सैंपल का सबसे अच्छा क्वेश्चन आता है बेटा कि मोस्ट कॉमन हम कौन सी साइड से ब्लड सैंपलिंग ले सकते हैं। आंसर देना है बेटा मीडियल कुबोइटल वेन, बहुत इंपॉर्टेंट है। मीडियल कुबोइटल वेन मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द ब्लड सैंपलिंग। बेटा ब्लड सैंपलिंग की मोस्ट कॉमन साइट है मीडियल कुबोइटल वेन, आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर पूरी तरीके से, ठीक है। जो मिडिल कुबोइटल वेन है उसके अंदर मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं बेटा किसके अंदर, आपको आंसर देना है कि सर ब्लड सैंपल के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्लड सैंपल के लिए मोस्ट कॉमनली कौन सी साइट का यूज करते हैं, तब आपको आंसर देना बेटा मीडियल कुबोइटल वेन। दोनों में से आपको कभी गलती नहीं करना। इसलिए क्वेश्चन पर वापस आइए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखो आपको पता कि एक सिंपल आइडेंटिफाई करना है, आपको कुछ घबराना नहीं, कोई रैशनल का क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है, कि ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कुछ रैशनल देने की जरूरत है, आपको क्लियर रूप से कहना है। तो सिंपल सी बात, आपने डायग्राम के अंदर देखा कि कौन सी निडल है, 2000 नोट से 2020 में क्वेश्चन आ चुका है, पिछला पेपर आप भले ही उठा के देख लेना, ठीक है। तो आपको आंसर देना हो लैप्रोस्कोपी प्रोसीजर में इस प्रकार की निडल यूज करते हैं। बोन मेरो बायोप्सी की निडल बेटा सामने से होलो होगी, थिक होगी, याद रखना, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें सैंपल लेना है हमें,
बायोप्सिकली, ठीक है। तो सामने होलो होगी, होलो से क्या होगा कि जो टिश्यू है, टिश्यू का सैंपल उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। लंबर पंचर की नीडल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको दिखा दी। और ब्लड सैंपलिंग की नीडल कैसी होगी, मैंने आपको क्वेश्चन लेते हुए दिखा दिया। और सबसे अच्छा क्वेश्चन मैंने आपको यहां बताया कि मोस्ट कॉमनली साइट कौन सी हो सकती है, तब बेटा आपको आंसर देना होगा। मोस्ट कॉमन साइट है बेटा मीडियल कुबोटल वेन। 3-4 क्वेश्चन एक ही डायग्राम के माध्यम से हमने क्लियर किया बेटा से। ओके, आगे देखिए, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो पिछला नोट सेट पेपर में आ चुका है, व्हाट इज द नॉर्मल नियोनेट हार्ट रेट। न्यूबॉर्न बेबी की नॉर्मल कितनी बीट्स है, हार्ट रेट है। तो आपको आंसर देना है 120 से 160 के बीच में, 100 से 120 के बीच में बेटा जी, 160 से 200 के बीच में, और 80 to 100 के बीच में। देखो ऐसा भी क्वेश्चन आया है पिछली बार नोट से 2020 में, ऐसा सिंपल क्वेश्चन भी आया है। तभी तो मैं कह रहा हूं आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं शुरुआत के जो क्वेश्चन ले रहा हूं वो बेसिक के क्वेश्चन ले रहा हूं, ताकि आपको क्लियर रूप से पता लग जाए कि वाकई ही क्वेश्चन बेसिक के भी आएंगे। नोट से 2020 में क्वेश्चन था, अब आपको अंदाजा हो गया, देखते इसका आंसर देने की जरूरत नहीं है। इसका सिंपल सी बात है कि सर नॉर्मल जो बिट्स है वो 120 से 160 एवरेज में यदि आंसर पूछता है तो, या एक क्वेश्चन सीधा पूछता है तो आपको आंसर देना है 140 बिट्स पर मिनट। एवरेज में पूछे तो आंसर देना है बेटा 120 से 160, और वैसे आपको पूछे तब आपको आंसर देना है 160। देखो आपको कहेंगे सर आपको मजा होगी, मजे इसलिए हो गए कितना सिंपल क्वेश्चन आया, ठीक है। इसलिए सिंपल क्वेश्चन भी आएंगे, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज्यादा कोई पेपर हार्ड होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके लिए कोई मैं डिस्कशन करना चाह रहा हूं। देखो ये भी क्वेश्चन आया है, ये भी क्वेश्चन पिछली बार नोट से 2020 में आया है। देखो क्या है, आइडेंटिफाई द पल्स साइट इन द इमेज। इमेज को देखकर पल्स की साइट को आइडेंटिफाई कीजिए। सब आप लोगों को देखते ही पता बता देंगे आप, कैरोटिड पल्स है वो ऑक्सीपिटल पल्स है, सॉरी ऑक्सीपिटल का एरिया है, देन टेम्पोरल है, देन पोप्लिटियल है। आपको सिंपल सा देखकर आंसर देना चाहिए, ठीक है, कि सर यहां जो लेते हैं वो कौन से लेते हैं बेटा, टेम्पोरल। इसलिए देखो सेम डायग्राम नोट से 2020 में आ चुका है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट होना चाहिए आपको। पोप्लिटियल कहां से लेंगे बेटा, नी के जस्ट पीछे से। यहां जो है ये तो है एंटीकोबोटल फोसा, और नी के जस्ट पीछे है वो बेटा कौन सा फोसा है, पोप्लिटियल फोसा। इसका मतलब पीछे से लेंगे, नी के पीछे से लेंगे पोप्लिटियल पल्स, और यहां जो है वो लेंगे बेटा ब्रेकियल पल्स। याद रखना इस बात को, कभी गलती नहीं करना, यहां से बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसका मतलब आपको कुछ आज क्या करना है, सिर्फ डिस्कशन करना है, देखना है क्वेश्चन का टाइटल क्या है, बस, ठीक है, ताकि आपको मस्तिष्क में बात आपके फिट हो जाए कि ये क्वेश्चन जो है वो हार्ड लेवल की प्रवृत्ति के क्वेश्चन नहीं है। ओके, उसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द साइज ऑफ स्काल्प ब्लेड इन द फ्लोविंग इमेज। पहले हम सबको ये देखना चाहिए कि स्काल्प ब्लेड क्या है। देखो बेटा जी, स्काल्प ब्लेड को समझने के लिए मैं 3 टाइप को समझना होगा। एपिडर्मिस है बेटा, देन डर्मिस है, देन बेटा क्या है, ये आपका सबक्यूटेनियस है, देन बेटा मसल है, और देन बेटा बोन है, और फिर ऑर्गन से कोई मुलाकात होगी। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप ऑर्गन से मुलाकात कर सकते हैं, कभी नहीं, ठीक है। तो आपको 3 बातों, इसका मतलब स्किन को ब्रेक डाउन करने के लिए इस ब्लेड का यूज किया जाता है। स्किन में इंसिजन लगाने के लिए इस ब्लेड का यूज किया जाता है। पहली लाइन, इंसिजन लगाने के लिए। किसमें इंसिजन, स्किन में इंसिजन लगाने के लिए, स्किन को ब्रेक डाउन करने के लिए जो निडल यूज करते हैं वो बेटा कौन सी यूज करते हैं, स्काल्पल ब्लेड ये यूज करते हैं। बहुत अच्छा, तो पहले तो हमें ये पता चला कि ये निडल किस काम में लेते हैं, और फिर दूसरा आइडेंटिफाई करना है कि इसका साइज जो है वो क्या होना चाहिए, ठीक है। देखकर आपको पता लगाना है 10 नंबर की है, या 11 नंबर की है, या 12 नंबर की है, या 13 नंबर की। एक क्वेश्चन मैं बता देता हूं, जो दिल्ली में जो नॉर्थ सेट पिछली बार में क्वेश्चन आया था वो तो था 11 नंबर की नीडल का, ठीक है, और मैंने कुछ अलग लिया है इसका, ठीक है। आप ये मत समझना कि पिछली बार का जो आंसर है वो 11 माना है, मैंने नीडल की साइज को भी चेंजेस किया है, और नीडल की साइज को चेंजेस करके और फिर मैंने क्वेश्चन डाला है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इमेज के देखकर, ठीक है, तो क्या है, कौन सी इमेज होनी चाहिए आपको देखना है कि वो 10 नंबर की है, वो 11 नंबर की है, वो 12 नंबर की है, और 13 नंबर की है, और कुछ नया सीखने का मौका मिल रहा है आप सब लोगों को, ठीक है। एक सिंपल, बहुत अच्छी चीज है, कंसेप्ट के साथ, ठीक है, एक सिंपल चीज है, ठीक है। ओके, तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा सर, देखकर आपको देखिए, आप इसका पूरा देखिए, मैं आपको पूरा टाइटल देता हूं इसका। ये देखिए बेटा, इंसिजन सॉफ्ट टिश्यू। सॉफ्ट टिश्यू को इंसिजन करने के लिए इस प्रकार की निडल का उपयोग करते हैं। निडल 10 नंबर की है,
निडिल 11 नंबर की है, निडिल 15 नंबर की है, और आपको देखना है, देख लीजिए आप। सबसे अच्छी बात कि 15 नंबर की जो नीडल है, नीडल जो 15 नंबर की है उसका यूज करते हैं बेटा अराउंड द टीथ, टीथ के चारों जो सॉफ्ट टिश्यू हैं उनके वहां इंसिजन लगाने के लिए यूज करते हैं बेटा कौन सी 15 नंबर की नीडल। आपको फ्यूचर में कोई बंदा पूछे तो आपको आंसर यही देना है कि 15 नंबर की जो नीडल है, स्काल्पल ब्लेड की जो 15 नंबर की है वो यूज करते हैं बेटा किसके अंदर, टीथ के अराउंडिंग जो सॉफ्ट टिश्यू है, टीथ के अराउंडिंग जो सॉफ्ट टिश्यू है उनके यहां इंसिजन लगाने के लिए यूज करते हैं बेटा 15 नंबर की। ओके, 10 नंबर की यूज कहां करते हैं, यूज फॉर स्किन, स्किन को स्किन के ऊपर इंसिजन लगाने के लिए तो यूज करते हैं बेटा 10 नंबर की। देन सर पॉइंटेड, एक पॉइंटेड पर शार्प है, सबसे ज्यादा शार्पी आपको देखने को मिलेगी कौन से बेटा 11 नंबर की। इधर देखना, तो तीनों को पहचान क्या होगी, इधर देखना, ये ज्यादा शार्प दिखेगी आपको चक्कू की तरह, ज्यादा शार्प नजर आएगी आपको, ठीक है, जो एक पॉइंटेड पर इंसिजन लगाने के लिए यूज करते हैं हम 11 नंबर की। और ये क्वेश्चन था नोट से 2020 के अंदर, वहां डिटेल दिया था वो 11 नंबर की दिया था बेटा, ठीक है। और मेरा जो डायग्राम है, डायग्राम को देखकर आइडेंटिफाई करना है, ये 10 नंबर की है। और ये है पहले के जमाने में होती ना कि जिसको आज भी हम लकड़ी को काटते हैं, जिसको अराती बोलते हैं, उसके तरह दिखे आपको तो नीडल की साइज होगी बेटा 15 नंबर की, याद रखना। और सबसे फास्ट तेज तरार दिखे आपको तब बेटा आंसर देना आपको 11 नंबर की, कभी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको देखकर, ठीक है। तीनों क्वेश्चनों को मैंने हंसते हंसते क्लियर करवा दिया है, ठीक है, जो पिछली बार नोट से 2020 में था। और मैं फिर से कह रहा हूं कि आज मैं सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ सिंपल क्वेश्चनों को लेकर, ताकि सिंपल क्वेश्चन तुम्हें समझ आएंगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि वाकई ही पेपर हार्ड नहीं आएगा और एक अलग टाइप का मोटिवेशन तुम सब में अंदर आएगा। देखो दुनिया तो पहले ही ऑलरेडी तुम पर वजन ठोक रही है, ठीक है, लंबे लंबे क्वेश्चन करवा के, ठीक है। अभी नहीं, अभी हमें सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ चलना है, ठीक है। सिंपल हमें यह पता होना चाहिए कि क्वेश्चन का टाइटल कैसे आ रहा है, क्वेश्चन का एग्जाम जो हम देने जा रहे हैं उसका परफॉर्मा क्या होगा, हमें कुछ पता ही नहीं और हम कुछ भी पढ़ते जा रहे हैं, कुछ भी आराम सराम पढ़ते जा रहे हैं ऑनलाइन में। हमें सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। एग्जाम के पैटर्न के बारे में पता नहीं होगा तो हम कभी भी क्लियर नहीं कर पाएंगे, भले ही हम कितने ही पढ़ लें। तो सबसे पहले एग्जाम का परफॉर्मा हमें पता होना चाहिए। देखो आपको 3 क्वेश्चन आपने करवाए, 3 क्वेश्चन में आपको पता लगा कि वाकई ही पेपर का टाइटल कैसा होगा। ओके, इसका मतलब आप इसको देखकर अंदाजा लगा सकती हैं कि 10 नंबर की नीडल है। 11 नंबर की होती तो 11 नंबर में क्या था, सबसे ज्यादा शार्पनेस था। 15 नंबर में अराती की तरह खुदरी होती, बीच में से खुदरी होती अराती की तरह, वो 15 नंबर की नीडल थी। और मैंने कहा स्काल्पल ब्लेड कब यूज करते हैं बेटा, सॉफ्ट टिश्यू या स्किन के टिश्यू को ब्रेक डाउन करने के लिए हम काम में लेते हैं स्काल्पल ब्लेड। ओके, सारे क्वेश्चन वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखिए आइडेंटिटी, पिछली बार नॉर्थ से 2020 में ये क्वेश्चन था, गजब, बहुत अच्छा। नॉर्थ से 2020 कह रहा कि इमेज को देखकर आइडेंटिफाई करें कि ये किस प्रकार की नीडल है। ये सर्जिकल सीजर है, ये एपिजोटोमी सीजर है, ये कॉर्ड क्लेफ्ट कटिंग सीजर है, ये मायो सीजर है। गजब, बहुत अच्छे। सर्जिकल सीजर है, सर्जिकल कोई कट लगा रहे हैं तो सर्जिकल सीजर का उपयोग करते हैं। एपिजोटोमी, ठीक है, बेबी को डिलीवर कराने के लिए वेजाइनल जो ओपनिंग करते हैं, दिस इज द एपिजोटोमी प्रोसीजर, जिसका कट पेरिनियम पर लगाते हैं, ठीक है। तो ये एपिजोटोमी, और ये तो भैया याद ही रख लेना, ठीक है। ये कैंची कैसी है, ये कैंची ऐसी है, ये सीजर वैसा है जैसे जो आप बड़े बड़े यदि पार्कों में जाएंगे तो आपको बड़े बड़े आपको फूल ऐसे दिखाई देंगे जो साइड में से बढ़ जाते हैं, और उस प्रकार की कैंची जो होती है उसके अंदर काटते हैं आप देखना पार्कों में, उस प्रकार की सीजर आपको दिखाई देगी एपिजोटोमी में। इसका मतलब बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट, गुड। इसलिए कहना कि एपिजोटोमी जो सीजर है वो बेटा कैसी है, आपको इस प्रकार की दिखे। ये जो आपको ऐसी सीजर देखने पर डायरेक्ट आंसर कर देना, क्लिक करके आगे बढ़ना है कि इस प्रकार की जो सीजर है वो एपिजोटोमी सीजर है। यूज करते हैं एपिजोटोमी प्रोसीजर में, और एपिजोटोमी प्रोसीजर में यूज करने का सीधा सीधा यदि मैं बात करूं तो आपको ये लो, ये आपको अंदर कहना है, ठीक है। एपिजोटोमी जो प्रोसीजर है वो यूज करते हैं बेटा कहां, आप सिंपल सी बात है, एनस और वेजाइना, वेजाइनल ओपनिंग के लिए, ताकि बेबी डिलीवर हो सके, ठीक है। और इसका जो कट लगाते हैं वो कहां लगाते हैं बेटा, पेरिनियम में। और इंसिजन करने के लिए जो सीजर काम में लेते हैं वो काम में लेते हैं बेटा क्या, दिस इज द एपिजोटोमी सीजर। और ये कैसी होगी, ये वैसी होगी जो सिर्फ पेड़ पौधे काम में काटने में, एक बता रहा हूं एक मोटा मोटा आइडिया, ठीक है। तो आपको एक आइडेंटिफाई पहचानो, ठीक है, ओके। देन सर एक आपको यहां से पहचान करनी है, बहुत अच्छे, गजब। ये है बेटा सीजर नीडल, सॉरी
सर्जिकल सीजर। आपको आंसर देना है, आपको ऐसा कहीं दिखाई दे, ठीक है, ऊपर से ऐसे मुड़ा रहेगा, इसका जो ऊपर का एरिया है वो ऐसे मुड़ा रहेगा और इस प्रकार से आपको दिखाई दे, तो आपको आंसर देना है सर्जिकल सीजर। गुड, ओके। और इस प्रकार से आपको दिखाई दे, सुन लेना, तो आपको आंसर देना है बेटा कोड कटिंग सीजर। अम्बिलिकल कोड को काटने के लिए काम में लेते हैं, दिस इज द कोड कटिंग सीजर। देखो इसका तो आप उसकी तरह, कुल्हाड़ी की तरह है, आप देखते ही बता देंगे, ठीक है। इस प्रकार से जो अपना खड़िया बोलते हैं ना, खड़िया की तरह, ठीक है, इस प्रकार खुदरा होगा, ऐसे मेड़ा होगा, ठीक है, ओनली। और इसको दुनिया देख के बता देगी, दो सीजरों को तो कहीं भी, यदि नर्सिंग का बच्चा है तो, ठीक है, दुनिया देख के बता देगी कोड कटिंग सीजर और एपिजोटोमी सीजर को दो पहचान करनी है। मैंने बताया एपिजोटोमी की पहचान होगी कहां से, जो पेड़ पौधे काटने में काम में लेते हैं, बड़े वृक्ष नहीं कह रहा मैं, छोटे छोटे जो उद्यानों में जो लगते हैं ना, जो फैल जाते हैं, उसके बाद में जो वहाँ का जो मजदूर लोग हैं वो काटने में काम में लेते हैं, उस प्रकार का दिखाई देगा आपको, ठीक है। और इस प्रकार की सीजर आपको जहां भी देखने को मिले तो आंसर देना बेटा एपिजोटोमी सीजर है। ओके, सबसे अच्छी बात ये भी कहना है, ठीक है, 4 टाइप के मैंने क्वेश्चनों को आपको क्लियर करवाया है, ठीक है। और आपको एक कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश की शुरुआती दिन कि आप एक कॉन्फिडेंस आए, ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं करना आपको, ठीक है। आइडेंटिफाई द पोजीशन सो द इन द इमेज, कि पोजीशन को देखकर इमेज को आइडेंटिफाई कीजिए, सो सिंपल, कि सर ये टेंडनबर्ग होगी इस प्रकार से, रिवर्स टेंडनबर्ग होगी, देन लिथोटोमी होगी और देन सिम्स होगी। देखो भैया सीधी सी बात है, यदि आपका ये बेड है और सिर्फ पेशेंट का हेड ऊपर होता और नीचे लेग में कोई परिवर्तन नहीं है, हेड ऊपर होता, तो बेटा वो सेमी फाउलर, फाउलर और हाई फाउलर होती है। यदि हेड ऊपर की तरफ होता तो, और पैरों में या लेग में कोई चेंजेस नहीं है। इस इमेज में देखिए, इसमें हेड तो ऊपर की तरफ है और लेग नीचे की तरफ झुके हैं। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ये है बेटा रिवर्स टेंडनबर्ग पोजीशन। यदि मैं इसका उल्टा कर दूं, पेशेंट को यूं घुमा दूं, तो इसका मतलब ये पोजीशन कौन सी होगी बेटा, टेंडनबर्ग पोजीशन। दोनों में आइडेंटिफाई करना, दोनों में बच्चे आइडेंटिफाई नहीं करते, रिवर्स टेंडनबर्ग को ही सेमीफाउलर समझ लेते हैं। ऐसी गलती कभी नहीं करनी कि आपको लगे कि पैरों में कोई चेंजेस नहीं, सिर्फ हेड उठाया गया है, तब आपको कहना है सर वो सेमी फाउलर, फाउलर या हाई फाउलर हो सकती है। लेकिन यदि पैरों में चेंजेस है, हेड के साथ, पैर नीचे की तरफ है, हेड ऊपर की तरफ है, तो रिवर्स टेंडनबर्ग पोजीशन है बेटा। और रिवर्स टेंडनबर्ग पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज करते हैं बेटा GERD में, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में यूज करते हैं आपकी रिवर्स टेंडनबर्ग। टेंडनबर्ग जो पोजीशन है बेटा वो यूज करते हैं डिक्रीज ICP, ये भी क्वेश्चन था, डिक्रीज ICP में, और सबसे अच्छी बात हाइपोटेंशन में, देन शॉक में, देन एम्बोलिज्म में, इन सब के अंदर बेटा कौन सी पोजीशन यूज करते हैं, देन एम्बोलिज्म में, इन सब के अंदर बेटा यूज करते हैं बेटा जी टेंडनबर्ग पोजीशन। याद रहे, कभी गलती नहीं करना, ठीक है। आपको कोई बंदा पूछे कि सर टेंडनबर्ग का पोजीशन का उपयोग कहां कहां किया जाता है, तो आपको कहना है कि सर डिक्रीज ICP में, हाइपोटेंशन में, एम्बोलिज्म में, और सबसे अच्छी बात जिसका क्वेश्चन पिछली बार भी था, कोड प्रोलैप्स में। कभी गलती नहीं करना। और मैंने कहा कि सबसे ज्यादा तुम्हें डेंजर करेंगे या तुम्हारे लिए कोई खतरे की निशानी बनेगी तो सिंपल के या बेसिक लेवल के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। आपको सबसे ज्यादा, क्योंकि एन क्लास से कंसेप्ट के साथ आती है और उसके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होते। क्यों? क्योंकि जिस बच्चे को कंसेप्ट याद हो गए उस बच्चे के क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। और कल से हम सिस्टम वाइज स्टडी करवाएंगे। मीन्स ये है कि जिस व्यक्ति विशेष का मेडिकल सर्जिकल OBG क्लियर है उस बच्चे में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, ठीक है। और टेंडनबर्ग का पूछा जाए बेटा तो टेंडनबर्ग का आंसर देना है बेटा जी, टेंडनबर्ग जो पोजीशन मैंने बताया आपको कहां कहां यूज की जाएगी, डिक्रीज ICP में, हाइपोटेंशन में, एम्बोलिज्म में, और इसके साथ शॉक में, और सबसे अच्छा क्वेश्चन क्रोड प्रोलैप्स में, इन सब के अंदर यूज की जाती है बेटा टेंडनबर्ग पोजीशन, जिसके मैंने कहा इसका उल्टा कर देना है। ओके, लिथोटोमी पोजीशन यूज इन द डिलीवरी, और सिम्स या सिम्स लैटरल पोजीशन जो यूज करते हैं वो बेटा करते हैं इनिमा में यूज करते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ऐसे ही आंसर आपको देना है छोटे छोटे क्वेश्चनों का। आफ्टर डेथ ऑफ पर्सन की डेथ होगी, हाउ लॉन्ग कॉर्निया कैन बी प्रिजर्व, कितने देर तक हम कॉर्निया को प्रिजर्व रख सकते हैं बेटा, आंसर देना है 6 घंटे तक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पर्सन की डेथ होगी, कोई मर गया, उसके
कितनी देर तक हम कोर्निया को प्रिजर्व कर सकते हैं, तब आपको आंसर देना है 6 घंटे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सिंपल क्वेश्चन, एकदम सिंपल। मैं कोई को सिंपल मानता हूं, ठीक है, ओके। देन इसी प्रकार से आंसर ये लो, सबसे अच्छा क्वेश्चन आया है, ब्लू कलर पाइपलाइन इन ओटी इन यूज इन डिलीवर। कि सर जो ये ओटी में जो पाइप दिख रहे हैं आपको, ठीक है, और उसकी जो ब्लू कलर है वो किसके अंदर यूज करते हैं, किसको डिलीवर करवाते हैं? आंसर देना है बेटा, बहुत पिछली बार नोट से 2020 नाइट्रस ऑक्साइड को, ठीक है, जो अनेस्थेसिया के लिए देते हैं, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड जो गैस है वो यूज करते हैं बेटा अनेस्थेसिया के लिए। और जो ओटी की जो पाइपलाइन है, और पाइपलाइन में जो ब्लू आपको दिख रहा है, ठीक है, वो यूज करते हैं बेटा किसके लिए? ब्लू पाइपलाइन यूज करते हैं, जिसके अंदर गैस कौन सी जाती है? वो जाती है बेटा नाइट्रस ऑक्साइड। कभी भी गलती मत कर देना, कभी भी। ये दिल्लियंस में कम से कम 2 या 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं कोई कंसेप्ट का आज हल कराने वाला नहीं हूं, एक भी क्वेश्चन, और नहीं मैं कंसेप्ट के क्वेश्चन लेके आया हूं। सिर्फ मेरा मतलब था कि बच्चों को ये महसूस हो कि पेपर का टाइटल क्या आ रहा है, ताकि बच्चे उसकी तरफ दौड़े। बाकी कल हम कंसेप्ट से भी तैयारी करेंगे, और आज एक पैटर्न है बस ये हमारा, ओके। उसके साथ साथ ही यदि हम बातचीत करें तो ये देखिए आप, सेलेक्ट द ऑर्डर इन विच द नर्स विल परफॉर्मिंग द एब्डोमेन असेसमेंट। नर्स क्या कर रही है? सबसे अच्छी बात, एब्डोमेन असेसमेंट। ऐसे क्वेश्चन को तोड़ना है। ऑफ ए पेशेंट एडमिट इन द सर्जिकल वार्ड, पेशेंट किस में एडमिट है? सर्जिकल वार्ड में, विद द चीफ कंप्लेन ऑफ एब्डोमेन पेन। पेशेंट है वो सर्जिकल वार्ड में एडमिट है, नर्स पेशेंट का असेसमेंट कर रही है, एब्डोमेन असेसमेंट कर रही है। और कब? जब पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि मुझे पेट में दर्द आया है या मुझे एब्डोमेन पेन है, तो उस दिशा में कि नर्स को एब्डोमेन असेसमेंट किस टाइप से करना चाहिए, सब लोगों को आपको पता है। नहीं पता है तो मैं फिर से बता देता हूं। देन सर, सबसे पहले हमें इंस्पेक्शन करना है, देन अस्कल्टेशन करना है, देन पाल्पेशन करना है, और देन परक्यूशन करना है। कैसे? सबसे पहले हमें क्या करना है, एक एक बात को फिर से मैं बता रहा हूं, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। किसी भी लड़की की शादी करने के लिए जा रहे हैं हम, या सगाई करने के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम दूल्हे को देखते हैं। घर आने के बाद में दूल्हे का हम देखने के बाद हम सुनते हैं उसके बारे में, कितना पढ़ा है, कैसा है। दिस इज का अस्कल्टेशन। इंस्पेक्शन का मतलब देखना, इसलिए पहले देखना है, फिर अस्कल्टेशन करना है। एब्डोमेन को थ्रू द स्टेथोस्कोप अस्कल्टेशन करना, हमें सुनना है। और कहां से अस्कल्टेशन करेंगे इस बात का याद रख लेना, ठीक है। लोअर राइट क्वाड्रेंट से स्टार्ट करेंगे, लोअर राइट, देन अपर राइट, देन लेफ्ट अपर, देन लेफ्ट लोअर। 4 क्वाड्रेंट है बेटा। इस मेन्यू में अस्कल्टेशन करना है। कहां से? सबसे पहले राइट लोअर, देन राइट अपर, देन लेफ्ट अपर, देन लेफ्ट लोअर। इस मैनर के अंदर एग्जामिनेशन करना है अस्कल्टेशन का। उसके बाद में हम एक दूसरे की सगाई हो जाती है तो क्या करते हैं? पाल्पेशन, थप्पी देते हैं एक दूसरे को। उसके बाद में अंगूठी पहनाते हैं, इंटरनल टैपिंग करते हैं बेटा। दिस इज द परक्यूशन। कभी भूलना नहीं ये क्वेश्चन, कभी भी जीवन में, ठीक है। इसका मतलब एब्डोमेन एग्जामिनेशन की 4 स्टेप मैंने आपको बताई है बेटा। सबसे पहले हमें इंस्पेक्शन करना है, देन बेटा जी, देन अस्कल्टेशन करना है, देन पाल्पेशन करना है, और देन परक्यूशन करना है। और अस्कल्टेशन कैसे कैसे करना है वो मैंने पूरा मैनुअल भी बता दिया आपको, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए आगे, ठीक है। पिछली बार नोट से 2020 में सारे जो क्वेश्चन वो नोट से 2020 के हैं, ठीक है। आप पिछला पेपर उठा के देख लेना, जिसने बच्चे ने पेपर नहीं दिया हो, और जिसने दिया है तो उसको तो पता होगा, ठीक है। द नर्स इज ए कैरिंग फॉर ए पेशेंट विथ ए नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। कौन से पेशेंट की केयर कर रही है नर्स? नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब लगी हुई है, अटैच टू लो सक्शन, उसका सक्शन कर रहे हैं। द नर्स आर मॉनिटरिंग द पेशेंट विथ एसिड बेस डिसऑर्डर। कौन सा एसिड बेस बैलेंस इम्बैलेंस हुआ है, ठीक है। एंजियो, सो सिंपल, कुछ भी नहीं करना, ये डायग्राम लगाना है, बस हो गया भैया। ये ईसोफेगस है, ये स्टोमक है, और यहाँ क्या है बेटा? एसिड, ठीक है। और यदि पेशेंट का सक्शन कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा लॉस कौन हो रहा है बेटा? HCl, ओके। और HCl लॉस होने पर बेटा क्या हो रही है? pH क्या हो रही है? राइज हो रही है, इंक्रीज। सिंपल सी बात है, क्योंकि एसिड तो लॉस हो गया। सक्शन वोमिटिंग में दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सक्शन और वोमिटिंग दोनों के अंदर होता है बेटा मेटाबॉलिक एल्कोसिस। वजह सिर्फ एक है, ड्यू टू लॉस ऑफ HCl। और HCl लॉस होगा, एसिड लॉस हो रहा है, इसलिए pH राइज करना
राइज करेगी, और जैसे ही पीएस राइज करेगी दिस इज कॉल्ड द मेटाबॉलिक एल्कोसिस। ओके, ठीक है। तो साथियों आज जो क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन थे कॉन्फिडेंस लेवल के, मीन्स ताकि आपको ये पता लगे कि हमें हमारा जो पेपर हम देने जा रहे हैं नोट से 2020 का 2021 का वो पेपर कैसा होगा। और मैं साथियों आगाज करता हूं इसके लिए आपको फिर से कि ऐसे ने कल से अपना रेगुलर बैच शुरू